पाँच माह से बकाया वेतन व पेंशन की मांग को लेकर बुधवार को जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यालय पर धरना दिया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मिलने विधान भवन स्थित उनके कार्यालय गया। मंत्री के मौजूद न होने पर उनके निजी सचिव को ज्ञापन दिया। कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी आरपी गुप्ता ने बताया कि बकाया वेतन पेंशन की मांग को लेकर उनका आंदोलन 10 जून से चल रहा है। अब 9 सितंबर को जल निगम कर्मी काला दिवस मनाएंगे। अभी तो ये लड़ाई है, जितना ताकत जमन में तेरे, जमनी साहब होश में आओ, जमनी साहब होश में आओ। कौन कौन सी प्रमुख मांगों को लेकर? ये भूख को मिटाने का धरना है। 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है। सरकार ने हमें हमारा जो महंगाई भत्ता है वो 252% कर दिया है, उसके बदले में हमें केवल 212% मिल रहा है। हमारे जो साथी थे जो गुजर गए हैं उनके बच्चों को 2021 से 19 तक आर्थिक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। हमारे 4141 साथी शासन की तानाशाही नीतियों के कारण 2011 से नियमित किए गए, जबकि उनको 2090 से नियमित किया जाना था। इस नाते उनको 2020 से न पेंशन मिल रही है, न वेतन मिल रहा है, न तो उनके सेवानिवृत्ति के लाभ मिल रहे हैं। उनका मामला है। जल निगम में जो कार्य आए हैं उनको करने के लिए जो हमारे पास तकनीकी और लेखा संबर की कमी है उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि हमें आगे भी सेंटेज मिलता रहे और हम वेतन लेते रहें। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी बातें हम पिछले भी मार्च में 3 दिन का बहुत बड़ा धरना कर चुके हैं। हम माननीय मंत्री नगर विकास से वार्ता कर चुके हैं। हम प्रबंध निदेशक जल निगम नगरी और प्रबंध निदेशक ग्रामीण से वार्ता कर चुके हैं। उसके बावजूद हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं है। ग्रामीण में जरूर कुछ सुनवाई 3 बिंदुओं पर हुई है। उन्होंने बहुत कृपा की तो डीआर 246 कर दिया, वो भी शासन ने जब लागू किया तब से नहीं, वो पिछले महीने से लागू किया। मृतक आर्थिक अनुकंपा नियुक्ति उन्होंने लागू करी, लेकिन अभी भी वो इतनी धीमी गति से चल रहा है कि पता नहीं कब मिलेगा। और पेंशन को हम लोग चाहते हैं कि हमारी पेंशन 15,000 पेंशनर्स हैं, इनकी पेंशन हमें ट्रेजरी से दी जाए। हमको मिलने वाला सारा सेंटेज सरकार रख ले, उसका काम है, हमें काम देगा, उसका सेंटेज लेगा, उससे हमको पेंशन मिलेगी। तो हमारा सेंटेज जो रख ले, हमें हमारा पेंशन ट्रेजरी से दिया जाए। सुबह से धरना चल रहा है, अभी तक सरकार को नहीं, हमने इनसे वार्ता की अपेक्षा नहीं करी है। हम नगरी में बैठे हैं और नगरी में हमारी वार्ता मार्च में हुई थी, 6 मार्च को, और उसमें हमारे उनसे समझौते हुए हैं। प्रशासनिक तानाशाही का ये आलम है हमारे अध्यक्ष महोदय का, हमारे प्रमुख सचिव का, कि जो मई में मीटिंग होने वाली थी आज जून तक नहीं हो पाई है। तो जो हमारे समझौते हैं, जुलाई हो गई है, हमारा जो समझौता है वो लागू ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक निदेशक मंडल उसको स्वीकृत नहीं करेगा उसके लाभ हमें नहीं मिलेंगे। हमारा उनके साथ ठीक ठाक समझौता हुआ। मंत्री को मालूम है कि हमें वेतन नहीं मिला है 5 महीने से, उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रशासन के आगे वो भी बेबस है। इसमें क्या हमारे ग्रामीण के मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह है, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम 7 वेतनमान आपको दिलवा देंगे और लाभ की स्थिति है, वहाँ भी नहीं हो रहा है। स्थितियाँ ये है कि ये जो अधिकारी हैं और जो शासन में बैठे हुए हमारे प्रमुख सचिव हैं, ये इतने तानाशाह हो गए हैं, अपने ही लोगों के प्रति इतने असंवेदनहीन हो गए हैं कि उनको हमारी दिक्कतें नहीं समझ में आ रही है। हम वेतन नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? हमें पेंशन नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे? पेंशन कोई हमें दया से नहीं मिल रही है। सरकार के पास पैसा नहीं था, हमारा वेतनमान कम था। हमें अब समझ लीजिए कि जैसे हाईडी में हमारे रैंक का आदमी होगा तो उसको हमसे दुगना वेतन मिलता है। हम कम इसलिए पाते रहे कि सरकार के पास पैसा नहीं था, सेंटेज नहीं था, तो हमें उन्होंने वेतन कम दिया, इसीलिए हमें पेंशन का लाभ मिला है। आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? आगे का प्रोसीजर है कि ये हम अपने लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम बना रहे हैं
ये कार्यक्रम 5 और 7 अगस्त को फिर इसी कैंपस में होगा और उसके बाद हम एक रैली निकालेंगे सितंबर में, एक बड़ी रैली जो यहाँ से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी। उसमें हमारे कुछ साथी दंडवत यात्रा करेंगे ताकि हम आप सभी के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ खींच सकें। मैं AK सिंह हो, एकीकृत संघर्ष मोर्चा का प्रांतीय महामंत्री, उसी हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ सबकी वही पीड़ा है।